स्टार्ट। महोदय, भारत सरकार देश की आर्थिक स्थिति पर बराबर गौर करती रही है। विराम। मैंने संसद के अपने पिछले अभिभाषण में थोक दामों में थोड़ी कमी का उल्लेख किया है। विराम। कमी की ओर का यह झुकाव फरवरी और मार्च के महीनों में और जोर से बढ़ गया है। पैराग्राफ चेंज। कुछ अंश में यह सारे संसार में चीजों की कीमतों के पुनः समायोजन के कारण हुआ, जो कमी 1950 में ही शुरू हुई थी। वह कोरिया में युद्ध आरंभ हो जाने के कारण कुछ रुक सी गई थी। पैराग्राफ चेंज। कोरिया में विराम संधि की आशा की झलक से कीमतों के पुनः समायोजन की यह प्रक्रिया जोर पकड़ गई है। विराम। देश में अधिक उत्पादन होने से और उपभोक्ताओं द्वारा ऊंची कीमतों का अधिकाधिक विरोध किए जाने से इस पुनः समायोजन के झुकाव को और भी बल मिला है। विराम। रुपये और शाख संबंधी सरकारी नीति ने भी, जो मुद्रास्फीति रोकने के विचार से आरंभ की गई थी, विराम, दामों को गिराने में सहायता की है। विराम। जो लोग वाणिज्य और कारोबार में लगे हैं, वे और विशेषकर कपड़े और पटसन की बुनाई के कारोबार वाले मूल्यों में गिरावट आने से कुछ संकट में पड़ गए हैं। विराम। इससे हमारे निर्यात से जो आय होती है, उसमें भी कमी होने लग गई है। विराम। हमारी सरकार स्थिति को बहुत ध्यानपूर्वक देख रही है, जिससे इसका हमारे यहाँ के उत्पादन पर और लोगों को धंधा मिलने पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। विराम। उसका विचार है कि मूल्यों को एक उचित स्तर पर ठहरा देने के लिए जो कार्रवाई आवश्यक होगी वह करेगी। विराम। इस बात को एवं इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक नया उत्पादन मंत्रालय स्थापित किया गया है कि सरकार के कारखानों के उत्पादन का बड़ा महत्व है, और इस काम के लिए एक नए मंत्रालय की स्थापना किए जाने से स्पष्ट है कि इस और विशेष ध्यान दिया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। सरकार ने पिछले वर्ष संसद को आश्वासन दिया था कि समाचार पत्रों संबंधी विविध प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक पत्र आयोग नियुक्त किया जाएगा। आशा है कि सरकार निकट भविष्य में ही ऐसा आयोग नियुक्त करेगी। ऐसा सोचा गया है कि संसद के सामने समाचार पत्र कानून जांच समिति की सिफारिशों से उद्भूत एक विधेयक उपस्थित किया जाए। विराम। संसद का यह सत्र विशेष रूप से बजट का काम करेगा और दूसरे प्रकार के कानून बनाने के लिए शायद बहुत समय नहीं मिलेगा। विराम। 1992 एवं 93 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आय व्यय का अनुमान पत्र पेश किया जाएगा और लोकसभा के सदस्यों को खर्च की मांगों पर विचार करके उनको पारित करना होगा। विराम। अंतरकालीन संसद के अंतिम सत्र के बाद सौराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट लेवी का निरसन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। विराम। वह अध्यादेश आपके सामने एक नए विधेयक
के रूप में आएगा और आपसे निवेदन किया जाएगा कि आप उस पर विचार करें और उसको पारित करें। एक दूसरा अध्यादेश 1950 को जारी रखने के लिए जारी किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज। महोदय, हमारे बीच आज पाकिस्तान के अध्यक्ष की उपस्थिति इस सुखद परिवर्तन का प्रमाण है। विराम। व्यक्तिगत असुविधा के बावजूद उन्होंने गणराज्य दिवस समारोह देखने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वे यहाँ पधारे हैं। विराम। विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संपर्क की दिशा में यह वर्ष चिर स्मरणीय रहेगा। विराम। इस वर्ष बाहर से कई एक सम्माननीय महानुभाव हमारे देश में आए। विराम। उनमें युगोस्लाविया के राष्ट्रपति, चीनी लोक राज्य के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। विराम। इन महान नेताओं का स्वागत करना हमारा सौभाग्य था। विराम। रूस, चीन और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक शिष्टमंडल भी इस वर्ष हमारे देश में आए। विराम। इन शिष्टमंडलों को भारत में बहुत लोकप्रियता मिली। विराम। ऐसे आगमनों और राष्ट्रों में आकस्मिक शिष्टमंडलों के आदान प्रदान की उपादेयता निश्चय ही बहुत अधिक है। पैराग्राफ चेंज। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों में हमारी आस्था यथापूर्ण स्थिर है। विराम। फिर भी मेरे विचार से विभिन्न भूखंडों के राष्ट्रों द्वारा सामान्य समस्याओं पर विचार करने के लिए पारस्परिक विचार विमर्श उस महान विश्व संगठन के उद्देश्य अथवा आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। विराम। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र इंडोनेशिया में अपना एक सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें वे निजी समस्याओं पर विचार करेंगे। विराम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बोगोर सम्मेलन और प्रस्तावित जकार्ता सम्मेलन का आयोजन करने में भारत कुछ सहायता कर सका है। विराम। यह सब कार्य निश्चय ही बहुत बड़े हैं। इनमें हमें आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वासी बने रहने की प्रेरणा मिलती है। विराम। यह उस नए युग का आरंभ मात्र है जिस भूभाग पर उतरने की हम प्रतिज्ञा कर चुके हैं। विराम। जो महान कार्य हमने अपने ऊपर लिए हैं उन्हें संपन्न करने के लिए भारत को अपने प्रत्येक नागरिक की सद्भावना, सहयोग तथा सहायता की अपेक्षा है। विराम। यह अब प्रत्यक्ष होता जा रहा है कि लोगों में आशा तथा आत्मविश्वास की कमी नहीं और भारत के भविष्य में उन्हें पूर्ण विश्वास है। यह शुभ लक्षण है। हमने पिछड़े हुए और दलित भाइयों से दो शब्द कहकर मैं इस संदेश को समाप्त करता हूँ। विराम। हम अपनी प्रतिज्ञाओं से मार्गदर्शन और उन उच्च आदर्शों से उत्प्रेरित हो जिनका सदियों से भारत ने आदर किया और जिनका फिर से स्मरण कराने के लिए महात्मा गांधी ने इतना गंभीर प्रयत्न किया, जो भारत में सच्चा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न केवल समान अधिकार और समान अवसर मिलेगा बल्कि वह अपने देश के प्रति कर्तव्य का भी स्वेच्छा से पालन करेगा। मेरी आज यह प्रार्थना है कि हमारा यह आदर्श ध्रुव तारे के समान हमारे पथ प्रदर्शन के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए सदा हमारे सामने रहे। मैंने यह प्रयत्न किया है कि संसद के इस सत्र में जो काम आपके सामने रहे, मैंने यह इसलिए कुछ आपको बता दूं। मुझे आशा है कि आपका परिश्रम हमारे देश के कल्याण के लिए सफल होगा और भारत गणराज्य की यह नई संसद मैत्रीपूर्ण सहयोग का एक
उदाहरण उपस्थित करेगी। पूर्ण विराम।